हेलो बेटा, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक पास्ट टेंस। ठीक है, उसके पहले मैं आपको कुछ प्रेजेंट, हमारा बेटा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया है, तो हम प्रेजेंट टेंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। ठीक है, ओके। तो मैं, आप मुझे बस 2 मिनट दो, मैं जल्दी से आपको पूरा रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है बेटा। यस। ओके। तो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा था टेंस में क्या, टेंस हमें क्या बताता है, वर्क और टाइम बताता है। आप बस मुझे सुनते जाओ, ठीक है। ओके। आपका काम है सिर्फ सुनना, बस 2 मिनट के लिए, ठीक है। बेटा सबसे हाँ। पहले हमने पढ़ा था टेंस के बारे में। तो टेंस क्या होते थे, टेंस जो हमें वर्क और टाइम बताता है। ठीक है, वर्ब या फिर हमें टाइम, पर्टिकुलर टेंस हमें टाइम बताता है। ठीक है। अब देखो टेंस फिर हमने कितने टाइप के पढ़े थे, टेंस बेटा हमारे 3 टाइप के थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि अभी जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। फिर उसके बाद पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, मतलब पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। फिर बेटा प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स थे, कौन कौन से थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट था, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है। फिर इन चारों में भी हमें इनके चार चार पार्ट्स पढ़ने थे, कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है बेटा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी काम जो हो रहा है, जो चल रहा है अभी, मतलब जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया था जिसमें ता ती ते वाला आता है शब्द, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहे थे बेटा। जैसे कि आई गो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसी में आप अफर्मेटिव भी बना सकते हो, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। फिर बेटा हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट यस। कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, और हाँ प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से थे, ये बताओ। प्रेजेंट टेंस में बेटा हेल्पिंग वर्ब थे, आपका पहला डू डस था, फिर इज एम आर यस। था, देन आपका हैज हैव था, एंड देन हैज बीन और हैव बीन लग रहा था। तो बेटा जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम लगा रहे थे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था आपका आई गो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था आपका, आई एम गोइंग। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या था बेटा, आई हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के ठीक है। साथ आप आई हैव गॉन लगा दोगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। फिर उसके बाद बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बढ़ा था, आई हैव बीन गोइंग, बीन गोइंग लगा रहे थे, यानी कि हैव लगाना है, बीन लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है बेटा, यही हमने पढ़ा था। यस। रिवाइज हुआ। यस मैम। आप एक बार अपनी कॉपी खोल करके ये सब जो मैंने बोला देख लिया करो, ठीक है। यस मैम। यस। इसी में आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वगैरह जैसे सेंटेंस बना सकते हो। मैं उतना डीप नहीं गई रिवीजन में, आप खुद से भी करोगे कुछ चीजें, ठीक है बेटा। ओके। चलो, तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट। सेम वही है कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम वही है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में बेटा आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ। प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे थे, डू डज यूज कर रहे थे। यस। यहाँ लिखती हूँ, आप रिलेट कर पाओगे इससे। बेटा प्रेजेंट में हम डू डज यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब, और कौन सा यूज कर रहे थे, वॉज वर्ब की जगह हम लोग क्या बात करें, हैज और हैव, हैज और हैव यूज कर रहे थे बेटा। यस मैम। फिर उसके बाद हम क्या यूज कर रहे थे, सॉरी, इज एम आर, इज एम आर यूज कर रहे थे। फिर हैज और हैव यूज कर रहे थे। फिर आप यूज कर रहे थे हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन यूज कर रहे थे बेटा। यस। नाउ अब आपको क्या करना है, पास्ट टेंस में आपको डू डस की जगह डिड यूज करोगे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना बेटा, जो बीत चुका, मतलब कि जो चीजें बीत चुकी हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, डू डस की जगह बेटा डिड यूज करेंगे, इज एम की जगह, इज एम आर की जगह हम वॉज वर यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे, हैव, हैज और हैव की जगह हैड यूज करेंगे, हैज बीन और हैव बीन की जगह हैड बीन यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे यस। बेटा पास्ट टेंस में वर्ब, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, और आपका इसमें क्या लगेगी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है। ओके। ठीक है बेटा, यस मैम। शुरू करें। यस। यस। ठीक है, आप देखना आप खुद कर लोगे, मैं बस आपसे पूछती जाऊंगी, आप बस ये हेल्पिंग वर्ब्स याद रखना। पास्ट टेंस के आप हेल्पिंग वर्ब याद करना, आप खुद आंसर दोगे मुझे, इतनी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो,
पास्ट इंडेफिनिट में बेटा हम सेंटेंस बनाएंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अफर्मेटिव में भी सेम यही चलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बताओ, Yes. बताओ वर्ब की सेकंड फॉर्म बताओ। आप कोई सेंटेंस लिखो और उसके बारे में वर्ब, उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख करके बताओ मुझे। Okay, one second. वर्ब की सेकंड फॉर्म बेटा, जैसे कि डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। Yes. और गो का होता है वेंट। मैम ये हो सकता है he did it. हाँ हो सकता है, बिल्कुल, वेरी गुड। इसमें आप लिखोगे जैसे कि ही केम, इसका एग्जाम्पल लिखो। ही केम, केम, केम जो होता है कम का सेकेंड फॉर्म होता है, कम केम कम होता है। ठीक है, केम जो होता है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हुआ, सेकेंड फॉर्म केम एंड द थर्ड फॉर्म इज योर कम। ठीक है, कम केम कम। ठीक है, Yes. और जैसे लिख सकते हो वी मेट हिम। मीट का सेकेंड फॉर्म होता है मेट, मिलना। ठीक है, तो इसका एक और एग्जाम्पल लिख लो, वी मेट हिम। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस 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 डिड Right. नॉट। Yes. वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नहीं हो जाएगा, Yes मैम यही होगा. यही होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ बस वर्ब की, देखो ये इतना स्टेटमेंट तो सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस डिड नॉट यहाँ पे लिख गया, डिड प्लस नॉट लिख लो आप। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सब्जेक्ट बना दो। यहाँ पे जैसे था ही केम, तो यहाँ पे आप लिखोगे ही डिड नॉट केम, लिख सकते हो। Yes. ही डिड नॉट, एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ये बोल सकते हो, आई डिड नॉट टेल अ लाई, ही डिड नॉट वॉच द फिल्म, आई Okay डिड मैम. नॉट Yes मैम लिख टीच, सकते. आई डिड नॉट टीच यू, लिख सकते हैं। Yes मैम लिख सकते हैं. आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, नहीं सॉरी, इसको लिख दो, आप लिख लो इसका, मिस आरती, आरती डिड नॉट टीच, Mrs. Aarti did not teach us English। ठीक है, ये लिख सकते हो। Yes. इंट्रोगेटिव में अब क्या होगा, इंट्रोगेटिव में सेम, डिड को आप यहाँ ला दोगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। Yes. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके एग्जाम्पल आप लिख लो कोई, डिड, डिड आई, डिड आई, शी डिड नॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये बेटा गलत हो गया यहाँ पे, Yes. Yes. वर्ब की, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो रहेगी। ठीक है, पास्ट हाँ. में आपका अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म रहेगी, लेकिन आपकी नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ये मैंने गलत कर दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई क्योंकि टीच लिखा है ना मैंने यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यहाँ पे। अफर्मेटिव में बेटा आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी। ठीक है, Yes. और नेगेटिव में आपकी रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, Yes. इंट्रोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वर्ब की फर्स्ट Okay. फॉर्म, डिड आई
डिड आई गो स्कूल लिख सकते हो आप, डिड आई गो टू स्कूल। और लिख सकते हो आप डिड आई, डिड शी, डिड आई करके कोई सेंटेंस बना लो, ठीक है। Yes. डिड ही स्टडी, डिड यू राइट, लिखो डिड ही स्टडी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा आपका, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड आई नॉट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. इनके एग्जाम्पल्स मैंने एक एक लिखे हैं, आप अपने से भी एक एक एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में ऐड करिएगा, ओके अर्नव। Okay, ma'am. ठीक है, ये हो Yes. जाए तो बताइए आप जल्दी से। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम चलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। Okay. मैम ये एक डाउट था। हाँ बेटा। मैम ये वर्ब के सेकंड एंड फर्स्ट वाले तो समझ गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में एक एग्जांपल दे सकते हैं? कौन सा? मैम आप ये वर्ब का थर्ड में मतलब V3 में आप कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म में एग्जाम्पल? हाँ हाँ, मतलब एक एग्जांपल चाहिए था। आपका थर्ड फॉर्म फ्यूचर में आएगा। नो मैम, मतलब जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म में होगा डिड। शी हैड गॉन। यस मैम, ओके ओके, इसमें आप रब कर सकती हैं। ओके, रब कर लूं? यस मैम, आपका वो आवाज नहीं आ रहा है, माइक लगा नहीं है ना, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। मेरी आवाज नहीं आ रही? मतलब आ रहा है लेकिन धीरे आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा एक सेकेंड बेटा। अब आ रही है? है। यस मैम, धीरे धीरे आ रहा है लेकिन। ठीक है बेटा, एक सेकेंड, हेलो, अब देखो। हाँ मैम, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। यस। चलो, अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट हो गया पास्ट का, अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, ये यस आपको मैम। समझ में आया ना अर्नब? हाँ मैम, समझ आया। बस यहाँ पे आपको वर्ब की अफर्मेटिव में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डिड लगाना है, ठीक है यस बेटा। मैम, वो एक चीज बोलना था कि ये अगर मतलब अगर ज्यादा टाइम लगे ये मतलब पास्ट टेंस ये टेंस खत्म करने में, तो मैम मेरे को मतलब साइंस में एक चैप्टर कंटिन्यू करना था। मैंने मतलब हाफ ईयरली के एग्जाम आ रहे हैं ना, इसीलिए। आपका, सुनिए, आपका ये वाला जो चैप्टर है टेंस बेटा, टेंस थोड़ा सा वो है, मतलब थोड़ा सा वास्ट है। बड़ा है।
ठीक है। यस। पर आपका, मैं अगर आज पास्ट खत्म हो जाएगा आपका, तो कल फ्यूचर आपका खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा पूरा टेंस, ठीक है। कल लास्ट रहेगा अगर आज पास्ट हो गया तो। ओके। फिर मंडे से हम आपका साइंस स्टार्ट कर देंगे, ओके। ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मंडे से साइंस स्टार्ट करने में? नो 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 नो, ठीक है ठीक। ओके, आप बस मेरे को क्लास आज की होने वाली रहेगी, तो आप मेरे को ये बता दीजिएगा कि साइंस में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है मंडे को, ठीक है। ओके। ओके। ओके बेटा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट की जगह अब आप लिखो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बेटा। अफर्मेटिव, चलो इसको पूरा ही रब कर दो। अब बेटा यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगी, हेल्पिंग वर्ब, एच वी आपको समझ तो आ रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब है। यस हेल्पिंग यस। वर्ब बेटा यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो वॉज वर लिखेंगे, वॉज और वर, ठीक है। आपका आई बेटा एक ऐसा वो है प्रोनाउन जिसमें आप आई के साथ हमेशा वॉज लगाओगे, वर नहीं लगाओगे, ये एक एक्सेप्शन सा लिख लो आप, ठीक है। यस। वॉज जो आपका लगेगा बेटा, जो आपका वॉज है वो सिंगुलर के साथ लगता है, वर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। वॉज ये सिंगुलर के साथ लगेगा, सिंगुलर वर्ड के साथ लगेगा, सिंगुलर यानी कि अगर कोई चीज एक होगी तो, प्लूरल के साथ लगेगा बहुत सारी जब चीजों की बात करेंगे तो, ठीक है। पढ़ी होगी ना हिंदी में एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, ओके। नाउ अब प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा क्या होगा, सेम ऐसे ही हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम अफर्मेटिव बनाए पहले, अफर्मेटिव, इसके अफर्मेटिव में हम लिखेंगे बेटा सब्जेक्ट प्लस